सोमवती स्नान का पर्व था। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लग रही थी। शिवजी मां पार्वती विचरण को निकले थे। आकाश से गुजरते समय पार्वती जी की नजर भीड़ की ओर गई। पार्वती जी ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिवजी से पूछा। शिवजी ने बताया, आज सोमवती पर्व है। आज गंगा स्नान करने वाले लोग स्वर्ग जाते हैं। उसी लाभ के लिए स्नानार्थियों की भीड़ जमा है। पार्वती जी का भीड़ को लेकर कौतूहल तो शांत हो गया, पर इस उत्तर से उनके मन में नया संदेह उपज पड़ा। यदि इतने सारे लोग जो स्नान की भीड़ में हैं, ये स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है? फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो वे है कहाँ? स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? मुझे तो नहीं दिखे इतने लोग। पार्वती जी के मन में द्वंद्व चलता रहा। भगवती ने अपना नया संदेह शिवजी से प्रकट किया और समाधान चाहा। भगवान शिव बोले, हे शिवे, शरीर को गीला करना एक बात है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता धोने वाला स्नान जरूरी है। जिसका इस स्नान से मन निर्मल होता है, बस वही लोग स्वर्ग जाते हैं। इतने सारे कहाँ जाने वाले हैं स्वर्ग में? यह उत्तर सुनकर पार्वती जी के मन का संदेह घटने की बजाय और बढ़ गया। पार्वती जी बोली, यह कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया और किसने मन को पवित्र किया? शिवजी ने बताया कि यह उसके कर्मों से समझा जाता है। पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। शिवजी जी ने समाधान ना होते देखकर कहा, चलो मैं तुम्हें अब सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, पर उसके लिए हमें एक स्वांग करना होगा। शिवजी ने बहुत कुरूप कोड़ी का रूप लिया और राह में एक स्थान पर लेट गए। पार्वती जी को अत्यंत रूपवती स्त्री का शरीर धरने को कहा। पार्वती जी को रूप कोड़ी बने शिवजी के साथ स्नान के लिए जाते मार्ग के किनारे बैठ गई। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए जमा हो गई कि ऐसी अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसा कुरूप कोड़ी। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछताछ करने लगे। पार्वती जी शिवजी द्वारा रटाया विवरण सुनाती रही। यह कोड़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विश्राम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नियत दिखती दिखी। वे सुंदरी को प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। पार्वती जी को क्रोध आता, लेकिन शिवजी जी ने शांत रहने का वचन लिया था। वह ये सब बातें सुनकर सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान को आते हैं, ये स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। पार्वती जी के चेहरे की निराशा देखते बनती थी। संध्या हो चली, तभी एक सज्जन आए। पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें भी सुना डाला तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव दिया और कोड़ी को कंधे पर लादकर गंगा तट तक पहुंचाया। जो सत्तू साथ लाए थे उनमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन पूरा हुआ। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चल पड़े। शिवजी ने रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महत्व तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। पार्वती जी तो समझ गई कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी और गंगा का निर्मल महत्व होने के बाद भी स्वर्ग नहीं पहुंच पा रहे। क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं। यह एक दंत कथा है। ये कथाएं शिक्षा देने के लिए भक्तों द्वारा बनाई जाती हैं। इनका अस्तित्व पुराणों में तलाशने से अच्छा है इनमें स्पष्ट संदेशों को समझकर लोक परलोक दोनों को सुधार लेना चाहिए। धन्यवाद।